बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा की अडियाला जेल में इमरान खान के साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लतीफ़ खोसा ने इमरान खान का एक खुसूसी पैगाम मीडिया के सामने वो वाज़े कर चुके हैं। आज इमरान खान ने अडियाला जेल से दो टोक धमाकेखेज़ किस्म का एक पैगाम उन्होंने जारी किया है। इस बयान के बाद, इस पैगाम के बाद इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल पैदा हो सकती हैं और तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, एक तो इस पर बात करेंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान की साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत पर आज जो कार्रवाई हो चुकी है उसमें इमरान खान के जो वकला थे उनकी जानिब से ज़बरदस्त आज मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है। उस पर भी उनको थोड़ा कुछ रिलीफ मिल चुकी है। उसके अलावा अडियाला जेल में आज साइफ़र केस की आज खुसूसी अदालत ने भी आज समाअत की है। उस पर भी इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ आज मिल चुकी है। और उसके अलावा जिन्ना हाउस जो हमला जो केस था उसमें भी आज इमरान खान की जो बहनें थी और वो और असद उमर के लिए भी आज रिलीफ जो है वो दी जा चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान जो है वो कैद अमन की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आज उनकी मुलाकात हो चुकी है उनके वकला के साथ, क्योंकि आज साइफ़र केस की समाअत थी। लतीफ़ खोसा की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लतीफ़ खोसा ने बताया है कि इमरान खान ने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि वो किसी सूरत किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और जो मर्ज़ी किया जाए मेरे साथ, जो तकलीफ़ें पहुंचाना है वो पहुंचाएं, लेकिन मुल्क से बाहर जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। दो टोक उन्होंने वाजे किया। इससे पहले भी इमरान खान ये वाजे कर चुके हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और वो बार बार ये बताते थे कि मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊंगा। मुल्क से बाहर तो वही जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिनकी जायदादें बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर जाएंगे। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी मुल्क में ही रहूँगा। तो खैर, आज एक बार फिर लतीफ़ खोसा के बकौल इमरान खान ने ये वाज़े किया है कि मुझे कई मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं मुल्क से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। इमरान खान के इस बयान के बाद यकीनन उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिलखुसूस साइफ़र केस का जो मामला है इसमें भी ऑलरेडी FIA की जानिब से जो गवाहों के साथ बाकायदा जो चालान अदालत में जमा करवाया जा चुका है, खुसूसी अदालत में सिगरेट एक्ट की, उसमें बाकायदा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा कसूरवार बाकायदा ठहराया जा चुका है FIA की जानिब से। तो एक तो इस केस में बड़े इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है और उसके अलावा 9 मई के जो पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं उसमें भी इमरान खान के लिए कई मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये इमरान खान को भी अंदाज़ा हो चुका है कि मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं और वो लॉन्ग टर्म जो हैं वो उसको जेल में रखा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने आज ये वाज़ेह किया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। तो आने वाले दिनों में इन केसेस में इनके लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा हो सकती हैं और रिलीफ इमरान खान को किसी सूरत नहीं मिल सकता है। लेकिन साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इस वक्त बाकायदा इमरान खान को बाहर भेजने के लिए भी कुव्वतें जो हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं। उनके साथ बातचीत का तरीका ढूंढा जा रहा है। इमरान खान के साथ बराह रास्त बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो पीछे जो बंदे हैं जिसमें आरिफ अलवी हैं, उसके अलावा सादिक संजरानी हैं, उसके अलावा बुशरा बीबी है, उनके साथ भी ये तमाम मामला के हवाले से बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ रहा है। किसी न किसी तरीके से उनको मनवाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि किसी तरीके से ये मनाया जाए और वो मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन इमरान खान ने अभी तक कोई हामी नहीं भरी है और न तो वो जाना चाहते हैं और उन्होंने दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह किया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाने चाहते हैं, क्योंकि आज लतीफ़ खोसा ने ये वाज़ेह वो कर चुके हैं लतीफ़ खोसा के बकौल। तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत पर इन कैमरा कार्रवाई की जो दरख्वास्त थी उसे बाकायदा आज निपटा दी है और आज वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ आज अपनाया जा चुका था कि साइफ़र केस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा चल रहा है। तो हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर भी इन कैमरा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो कार्रवाई है दरख्वास्त ज़मानत पर, इस पर भी इन कैमरा ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो साइफ़र का ही मामला है। और उन्होंने कहा था कि इसमें सहाफ़ियों के लिए भी बाकायदा परमिशन नहीं होनी चाहिए अंदर आने के लिए, क्योंकि वो हसास तमाम मालूमात है जो अदालत में पेश करने होते हैं, दस्तावेज़ात रखनी होती है जिसे पब्लिक नहीं किया जा सकता है। तो लिहाजा इसको भी
इन कैमरा ही किया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए की दरखास्त पर फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त जो है वो निपटाते हुए अब बाकायदा अदालत की जानिब से दो टोक अंदाज में कहा गया है कि साइफर केस में दरखास्त जमानत की जो समाअत है वो 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में ही होगी। लेकिन अलबत्ता अदालत की जानिब से फैसले में ये कहा जा चुका है कि वकला जिन मालूमात या दस्तावेज़ात के हसास होने की निशानदही करेंगे उस पर दलाइल इन कैमरा ही सुने जाएंगे। लेकिन 9 मई के लिए इसको ओपन कोर्ट में ही रखा जा चुका है। उसके अलावा आज अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और फिर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का जो केस था उसकी बाकायदा आज ट्रायल हो चुकी है। नाजरीन, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइफर केस की इससे कबल 3 समातें जो है वो अटक जेल में हो चुकी हैं और एफआईए ने बाकायदा साइफर केस का जो चालान था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में बाकायदा जमा करवाया जा चुका है, जिसमें इमरान खान को मैंने पहले भी बताया कि कसूरवार ठहराया जा चुका है, शाह महमूद कुरैशी को भी। तो आज बाकायदा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे वो अडियाला जेल पहुंच गए थे। उनके साथ साथ एफआईए की टीम और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी भी वहां अडियाला जेल पहुंच गए और 12 वकला को अडियाला जेल में अंदर जाने की परमिशन दी गई और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई थी। और नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई के वकला ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त है वो दायर की है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त जो है वो दायर की जा चुकी है, जिसका फैसला महफूज हो चुका है। फैसला अभी तक नहीं आया है, तो लिहाजा जब तक इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं आता है और जब तक चीज़ें नहीं होती हैं, उसका फैसला जब तक नहीं आता है तब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं सुनती है। केस की कार्रवाई जो है वो रोकी जाए, यानी साइफर केस की जो इन कैमरा से समाअत हो रही है इसको बाकायदा बताया जा चुका है कि जब तक जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के ख़िलाफ़ जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसका महफूज फ़ैसला जब तक नहीं सुनाया जाता है तब तक इसको रोका जाए। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक पीटीआई के वकला का ये कहना है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक चालान की कापियाँ ट्रायल के लिए फ़राहम न की जाएँ। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार बाकायदा किया जाए। और दूसरी जानिब जो एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनका ये कहना है कि साइफर केस की समाअत इन कैमरा है, लिहाजा सहाफ़ियों को भी इस पर दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए, जिस पर जज का ये कहना था कि साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हो रही है और आम शहरी अदालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कैदी हैं वो अपने अपने उसमें मौजूद हैं, तो इसमें कोई भी इस तरह गैर मुतल्लिका जो शख्स वो इसमें मौजूद नहीं है। और पीटीआई के वकला के एतराज़ात के बाइस अदालत ने अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। और उसके अलावा नाज़रीन, जो जिन्ना हाउस हमले का जो केस था उसमें भी आपने देखा कि कई इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, जो फीमेल जो वर्कर्स हैं, वो इस वक्त कैदबंद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रही हैं। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर में जिन्ना हाउस जलाओ गिराओ केस में असद उमर, अलीमा और उस्मा खान की अबूरी जो ज़मानतें थी उसमें तोसी कर दी है। और लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा जब आज समाअत हुई तो बाकायदा वहाँ उसमें असद उमर भी पेश हुए, अलीमा और फिर उस्मा खान भी बाकायदा अदालत में पेश हो गई। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान जिन्ना हाउस केस में वो कसूरवार ठहराए जा चुके हैं। बाकायदा जीआईटी ने तीनों मुल्ज़िमान को गुनाहगार करार दे दिया है क्योंकि ये उसी हमले के दौरान वहाँ मौके पर ही मौजूद थे। तफ्तीशी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे गवाह और उनके बयानात मौजूद हैं जिनसे तीनों की उस वक़्त उस जगह पर ही मौजूद होने की निशानदेही हो चुकी है, इसलिए इन तीनों को की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब है। और मुल्ज़िमान के वकील ने तफ्तीशी ऑफिसर से ये पूछा कि बताया जाए कि वो जो बयानात हैं वो आप हमें दिखाएं, गवाहान को दिखा दें। तो उस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि बयान दिखाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाद में अदालत की जानिब से पुलिस की तरफ से असद उमर, अलीमा और उज़्मा खान की गिरफ्तारी की जो इस्तदा थी उसे मुस्तरद करते हुए बाकायदा इन तीनों की अबूरी जो ज़मानत है वो 16 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो हैं वो 16 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा है कि उस वक़्त
दीगर मामला जो हैं वो देखे जाएंगे। तो यूँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कई मुश्किलात मज़ीद पैदा हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इमरान खान ने जो बयानात वो दे चुके हैं अभी, इससे उनको कितना इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान भी न मिलने के चांस ज़्यादा हैं। और उसके अलावा इमरान खान ये डर रहे हैं कि कहीं उनसे पार्टी की जो सदारत है वो हटाकर शाह महमूद कुरैशी या फिर परवेज़ इलाही के नाम न किया जाएं, ये उनको खौफ है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मज़ीद मुश्किलात क्या पैदा हो सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।